मुझे भूरिया चरण की मखसूस मकरू आवाज़ सुनाई दी। कैसे हो मियाँ जी, क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? मैंने नफरत भरी निगाहों से भूरिया चरण को देखा और कभी जवाब नहीं दिया, बल्कि शदीद गुस्से के आलम में इस पर थूक दिया। भूरिया चरण हंसने लगा, फिर बोला, अब तो तुम्हारा ये थूक भी बड़ा कीमती हो गया है, कभी किसी पर थूक कर देख लेना महाराज। मगर बड़े बेईमान हो तुम, बहुत ही नाशुक्रे। अगर ये सब कुछ किसी और को मिल जाता तो चरण धो धो कर पीता भूरिया चरण के। हमारे किसी धर्म वाले को ये शक्ति मिल जाती तो ना जाने क्या कर डालता वो। गुरु मान लेता हमें अपना, मगर तुम तो हो ही बुरे खून वाले, गुरु पर थूक रहे हो। अरे 7 पूरनमाशियाँ बनाई हैं हमने तुम्हारे लिए, 7 पूर्णियों को 17 इंसानों का खून देकर जगाया है, और वो सारी की सारी अब तुम्हारी सेवक हैं। 171 बैर इनके कब्जे में होते हैं, और ये सारे सारे तुम्हारे ऊपर बलिदान होने को तैयार हैं। देख लिया तुमने किसकी मजाल है कि तुम्हारी तरफ उंगली उठा जाए। लड़ मरेंगे तुम्हारे लिए। और वो 7 पूर्णियाँ जो इस बावले ज्योतिषी के घर में उतरी थीं, किसी को मिल जाएं तो वो आकाश पर कदम रखने की कोशिश करे, आकाशवासी बन जाए। मगर तुम थूक रहे हो हमारे ऊपर। ये हमारे दिए का सिला। भूरिया चरण, मैं इन सारी चीज़ों पर लानत भेजता हूँ। कमीने कुत्ते, लानत भेजता हूँ मैं तेरी इस दिए पर। मैंने तैश्म के आलम में कहा, तो हमने क्या इसलिए किया है ये सब कुछ मियाँ जी? मन की शांति छीनी है हमने तुम्हारे, समझे? मन की शांति। अब क्या करोगे? बड़ी कुव्वतों के मालिक बन गए हो। किसी बस्ती में कदम रखोगे तो लोग पूजा करेंगे, मगर तुम्हारी मन की शांति कहाँ है? तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीना है, हमें खंडोला न बनने दिया, तो हमने भी तुम्हारे मन की शांति छीन ली। बड़े धर्मदास बने फिरते हो। देखो भूरिया चरण, अरे क्या देखें, देख लिया सब कुछ। तुमने जो कुछ किया इसके नतीजे में हमने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब भागते फिरो सारे संसार में, धर्म धर्म चीखते चलाते, कुछ ना मिलेगा जब तक तुम्हारे बदन में हमारे पहुंचाए हुए खून का एक जरा भी बाकी है। जरा वापस आकर देख लो अपने धर्म में। हम शंका हैं, खंडोला बना देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? इस वक्त भी यही शक्ति दे देते हम तुम्हें, समझे? और इसके जरिए घोड़े तुम्हारे इशारे पर दौड़ते, जुआ तुम्हारे इशारे पर होता, न जाने क्या क्या मिल जाता तुम्हें। तकदीर की बात है, भाग के फेर हैं, तुम इस काबिल ही नहीं थे। मगर भूरिया चरण, अब मैं क्या करूं? भागते फिरो पागलों की तरह। इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारे पास, मगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझे? क्योंकि तुमने माना ही नहीं है मन से। जब इन इस्तेमाल करोगे तो बात दूसरी हो जाएगी और तुम बड़े महान बन जाओगे, मगर तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे, कभी नहीं। मन की शांति नहीं मिलेगी तुम्हें, ये हमारा फैसला है, यही भूरिया चरण का बदला है। भूरिया चरण ने अपने दोनों शाखों जैसे हाथ सीने पर बांधे और इसके बाद इसकी नकोश दरख्त में मादूम होते चले गए। वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया था। इसके दिए हुए बैर और पूर्णिया अब मेरी समझ में आ रही थी। पंडित काशीराम ने सिर्फ अपनी बीवी को डराने के लिए और ये समझाने के लिए कि मैं बड़ा महान हूँ, 7 पूर्णमासियों और 7 पूर्णियों का जिक्र किया था। मगर कमबख्त भूरिया चरण ने वो सारी बलाएं मेरे ऊपर नाजिल कर दी थी। वहीं बैठकर घुटनों में सर देकर सोचने में मसरूफ़ हो गया। अब तो आंखें भी खुश्क हो गई थी। अगर मेरे दिल का तभी मुआयना किया जाता तो शायद दुनिया का ताकतवर तरीन दिल होता, क्योंकि इतना कुछ बर्दाश्त कर लेने की हिम्मत थी। तमाम मुसीबतों के बावजूद इसकी धड़कनें कायम थी, मगर कुछ सुकून भी हुआ था। पता चल गया था कि ये सब क्या है। भूरिया चरण इंतकाम की आग में जल रहा था। इसने मुझ पर सख्त मेहनत की थी, अपने काले जादू की सारी कुव्वतें सर्फ कर दी थी। वो बिल्कुल सच कह रहा था कि अगर वो अपने धर्म के किसी शख्स के लिए सब कुछ कर देता तो वो ना जाने क्या कर डालता। मगर मुझ पर यह सब हराम था, मेरे लिए ये बेकार था, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं तो इसे सज़ा समझता था। अब तो इस सज़ा पर दिल दुखने लगा था, मजलूमियत का एहसास होता था। क्या मैं इस कायनात का सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ? दूसरे लोग भी तो गुनाह करते हैं। मैंने तो इसके बाद से सिर्फ कफ़ारा अदा करने की कोशिश की है। हमेशा पछताता हूँ, लेकिन इंसान हूँ, कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? भूरिया चरण ने यह सब कुछ इसलिए किया है कि मैं बेसुकून हो जाऊँ। अंदर की कैफियत मुझे इन कुव्वतों से फ़ायदा उठाने से बाज रखे और बैरूनी तौर पर सब कुछ मेरे कब्जे में न हो। न जाने मुस्तकबिल में इस ईमान को कायम रख सकूँगा या नहीं। मैंने नफरत भरी नज़र से इस दरख्त को देखा और दफतन मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने गर्दन हिलाई और आवाज़ दी, मेरे बैरो कहाँ हो तुम? यही है महाराज, हम कहाँ जाएंगे? वजमा फिर नुमादार हो गया। अब इन्हें देखकर मेरे दिल में खौफ नहीं उभरा था। इस दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर दो। मैंने दरख्त की तरफ इशारा किया और वो सब बर्रा मारकर दरख्त की सिमत लपके। सब ने मिलकर दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका। फिर इसकी शाखें तोड़ने लगे। एक एक पत्ता कुचल कर उन्होंने इतना उधेड़ फेंका, वो कीड़ों की तरह इससे लिपट गए थे। फिर वो इसी वक्त सीधे हुए जब दरख्त नन्ही नन्ही लकड़ियों में तब्दील हो चुका था। इस दरख्त में मुझे भूरिया चरण नजर आया था, मगर मैं खुद भी जानता था कि इस तरह भूरिया चरण हलाक नहीं हो जाएगा। वो शंका है, हज़ारों रूप धार सकता है। बस एक नफरत थी दिल में जो उभरी थी, और ये अंदाज़ा भी हो गया था कि ये बैर सचमुच मेरे इशारे पर सब कुछ कर सकते हैं। वो सब अपने काम से फारिग होकर मैं दोबारा मेरे गिर्द जमा हो गए। मैंने इस बैर को देखा जो सबसे पेश पेश रहता था। मैंने कहा, क्या नाम है तेरा? और वो आगे बढ़ाया, कथोरी महाराज। मैं कौन हूँ? हमारे मालिक। क्या नाम है मेरा? पूरन भक्त। मेरा ये नाम नहीं है, हमें नाम से क्या लेना महाराज, हमें तो काम बताओ। भूरिया चरण कहाँ है? मैंने पूछा और बैर उधर उधर देखने लगे। फिर बोला, चले गए यहाँ से। क्या तो भूरिया चरण को मार सकता है? शंका है स्वामी, शंका का शरीर कहाँ होता है? वो तो हवा होती है, और हवाओं में हमारा बस नहीं है। अगर भूरिया चरण मेरे सामने हो तो तुम लोग इसकी मानोगे या मेरी? तुम्हारी महाराज, हम तुम्हारे दास हैं। रथ लाओ मेरे लिए, मैंने कहा, और कथोरी ने गर्दन हिला दी। ज़रा सी देर में रथ आ गया। मैं रथ में जा बैठा और कथोरी ने रथ संभाल लिया। चलो, मैंने कहा।
दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि ताकत से मैं तहलका मचा सकता हूँ, सब कुछ हासिल कर सकता है मुझे, जो चाहूँ सामने ला सकता हूँ। मगर न जाने क्यों आंखों में नमी आ गई है। बेख्तियार आंसू निकल पड़े। दिल को एहसास दिलाया कि ये सब काला जादू है जिसे करने वाला काफिर क्या होता है। ये सब कुछ खोने के मुतरादिफ है और जो खो गया इसे दोबारा नहीं हासिल किया जा सकता। दिल में गरम गरम लहरें दौड़ने लगी। एज़ा में तनाव पैदा हो गया और मैंने रथ से बाहर छलांग लगा दी, लेकिन मेरे पैरों ने मुझे ज़मीन पर नहीं गिरने दिया। वो ज़मीन पर लेट गए थे और मैं इनके ऊपर गिरा, लेकिन मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। मैंने दीवानों की तरह इन पर लातें बरसानी शुरू कर दी और वह इधर उधर लुढ़कने लगे, रोने और चीखने लगे। फिर मगर किसी ने एहतजाज नहीं किया था। मैंने कथोरी के हाथ से सांटा लिया और बैलों पर पल पड़ा। बैल टकरा कर भागे और कथोरी उछलकर सर के बल नीचे गिरा। फिर उठ खड़ा हुआ। भाग जाओ तुम सब, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं सांटा लेकर इन पर पल पड़ा और वो सब भागने लगे। कुछ देर में वो बहुत दूर निकल गए और मेरी नज़रों से ओझल हो गए। बुरिया चरण कुत्ते, तूने मेरे खून में गंदगी घोल दी है, मुझसे मेरा दीन छीन लिया है, मगर मेरा दीन मेरे दिल में है, कभी नहीं छोड़ूंगा इसे। कर ले जो तुझसे किया जा सकता है। मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ, मुसलमान मरूंगा। बुरिया चरण, मेरी आवाज़ वीरानों में गूंजती रही। मैं गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, आवाज़ फट रही थी, गला दुख रहा था। फिर थक कर खामोश हो गया, वहाँ से चल पड़ा। अब मेरे गिर सरसराहटें नहीं थीं, मेरे बैर भाग गए थे। मैंने जो इनसे कहा था चलता रहा चलता रहा। फिर एक बस्ती आई, लोग नजर आए, मगर मैं ना रुका और चलता रहा। कुछ खंडरात नजर आए, एक वीराना था और यहाँ काली कीचड़ और जोहड़ भी था। कुछ जजनी पहचानी जगह महसूस हुई। फिर याद आया ये तो नाजुल्ला की बस्ती थी, अजीज़ा रहती थी यहाँ। और ये जगह क्या नाम था इसका? हाँ, शायद रामानंदी, यही नाम था इसका। बुरिया चरण इसे हलाक कर दिया था। वो बेचारा रामानंदी अच्छा इंसान था। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। खंडरात पर खौफनाक खामोशी तारी थी। सन्नाटा चीखता महसूस हो रहा था। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया। मेरी नज़रें जोहड़ की तरफ उठ गईं। कीचड़ जगह जगह सूख गई थी और इस पर हशरातुल अज़ रेंग रहे थे। मेरे मुंह से आवाज़ निकली, कथोरी। भगतपूर्ण कथोरी मेरे नज़दीक ज़ाहिर हुआ। दूसरे कहाँ हैं? तुमसे दूर नहीं है महाराज, बुलाओ सबको, हम तो यही हैं भक्त। इनका पूरा रेवट नमदार हो गया। इस जोहड़ में एक शीशी की बोतल है जिसमें रामानंदी की लाश है, इसे तलाश करके लाओ। मैंने कहा और वह सब जोहड़ में की तरफ दौड़ पड़े। पूरे जोड़ में भूचाल आ गया। मक्खियों और मच्छरों के गोल काले बादलों की तरह उठे और चारों तरफ फैल गए। सख्त ताफुन पैदा हो गया था। कुछ देर जोहड़ में हलचल रही। फिर एक बैर वो बोतल निकाल आया। ये रही भक्त, खोल इसे। मैंने बोतल को हाथ लगाए बगैर कहा और इसने बोतल खोल दी। बोतल से धुआं निकलने लगा। फिर ये धुआं ज़मीन पर जम गया और कुछ देर के बाद वो रामानंदी की शक्ल इख्तियार कर गया। रामानंदी खड़े खड़े झूल रहा था। इसकी आंखें बंद थी। फिर वो गिरते गिरते संभला और आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगा। इसने सरगोशी के आले में पूछा, चला गया? कौन? नजर नहीं आ रहा। किसका कह रहे हो? वो शंखा, बुरिया चरण। तुम ठीक हो रामानंदी? मैंने पूछा। मगर रामानंदी ने अब उन बैरों को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता जोर से निकलकर जमा हो रहे थे। ये कौन है? तुम कौन हो? पहले इसने मुझसे और फिर इनसे पूछा। सेवक हैं पूरन भक्त के, खतूरी बोला। पूरन भक्त? जय भगवती, जय पूरन महाराज। रामानंदी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। इसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। मसल मसल कर कई बार मुझे देखा, फिर हैरान लहजे में बोला, तुम महाभक्त, तुम वही हो ना मसूद अहमद? वो नियाजुल्ला, माफ़ करना, मुझे न जाने क्यों मेरी बात का बुरा न मानना। वो दरअसल तुम्हारी सूरत का। वो बार बार हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। रामानंदी, मैं मसूद ही हूँ, आओ अंदर चलो, परेशान ना हो। मैंने इसका बाजू पकड़कर खंडरात की तरफ बढ़ते हुए कहा। अरे वो, मगर तुम पूरन भक्त, इसने बैरों की तरफ इशारा करके कहा। वो सारे के सारे फिर मेरे पीछे लग गए थे। तुम कहाँ चले आ रहे हो? चलो भागो, जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे करीब मत आना। जाओ, मैं गरजा। और वो खौफजदा होकर एक दूसरे को धकेलते हुए भागने लगे। रामानंदी सख्त परेशान था। मैं ऐसे लिए हुए खंडरात में आ गया। रामानंदी सख्त उलझा हुआ नजर आ रहा था। खंडरात में जहाँ वो रहता था वहाँ की हालत देखकर वह शशद्र रह गया। इसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। ये सब तुम्हारा काला जादू है रामानंदी। तुम शायद सूरत हाल को समझ नहीं पाए। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कई माह से इस शीशे में बंद जोड़ में पड़े हुए थे। तवील अरसे के बाद तुम इससे निकले हो। कई माह से? रामानंदी घुटे घुटे लहजे में बोला। हाँ, कई माह से। बैठ जाओ, मैं तुम्हें पूरी तफसील बताता हूँ। बैठ जाओ, परेशान मत हो। वो बैठ गया। तब मैंने इसे शुरू से अब तक की सारी कहानी सुनाई और वो मेरा मुंह तकता रह गया। आखिर तक कहानी सुनने के बाद भी वो देर तक कुछ नहीं बोला था। इसके बाद रामानंदी, तुम मुझे बताओगे कि अब मैं क्या करूँ? वो सोचता रहा। फिर कई गहरी गहरी सांसें लेकर इसने खुद को संभाला और बोला, काले जादू के 16 दर्जे है। इब्तदा नट्स से होती है। नट्स पहला जॉब है। इसमें गंदगी और गलीज चीज़ों से शरीर को भंग किया जाता है और इस तरह काला इल्म सीखने वाला खुद को काली ताकतों के हवाले कर देता है। पूर्णियाँ 11वें दर्जे में आती हैं और जिसे पूर्णियों का इख्तियार हासिल हो जाए वो काले जादू का 11वां माहिर होता है। 12वां दर्जा भैरन सत्र तंत्र का होता है। वहाँ से शंका का सफ़र शुरू होता है। एक शंका ही पूर्ण जाप करके एक जाप किसी और को दे सकता है। कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। मगर तुम्हें जो कुव्वत हासिल हो गई है वो बहुत बड़ी। तुम इससे निचले दर्जे के सारे वैद दासियों को नीचे दिखा सकते हो, मगर तुम्हारा मामला दूसरा है। इसने धोखे से मेरे साथ ये किया है। हाँ, मगर बहुत बड़ा काम। इसे 17 इंसानों की बलि देना पड़ी होगी। तुम अब ठीक हो रामानंदी? हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वो क्यों? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, रामानंदी ने कहा और मैं सोच में डूब गया। फिर मैंने कहा,
एक बात बताओ रमानंदी, क्या इन बयानों से मैं अपने माँ बाप और बहन का सुराग लगा सकता हूँ? क्या ये मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ है और किस हाल में है? भूल कर भी ऐसा मत करना। क्यों? इनसे तुम काले काम ले सकते हो, सिर्फ काले काम। अगर कोई ऐसा काम लिया इनसे जो किसी तौर काले इल्म से ताल्लुक ना रखता हो तो यूं समझ लो वो शय बाकी नहीं रहेगी। तुम्हारे माता पिता का पता लगाकर ये तुम्हें खबर देंगे, बाद में इन्हें मार देंगे। रीत है काले जादू की, ये बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी नेक और ज़रूरत के काम के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर इनसे अपने किसी दुश्मन को मरवा तो सकते हो, किसी यार दोस्त के लिए दवा नहीं मंगवा सकते। लानत है इस इल्म पर। अपने लिए मैं क्या कर सकता हूँ? राजा बन जाओ, महल बनवा लो, दौलत के ढेर लगा लो, ये सब खुशी से सारे काम करेंगे। एक बार फिर लानत है। अब बताओ मैं इस मुसीबत से छुटकारा कैसे हासिल करूँ? मैंने कहा। रामानंदी सोच में डूब गया, फिर बोला बहुत मुश्किल है, एक तरह नामुमकिन है। रामानंदी, दिल चाहता है ये सब कबूल कर लूँ, दिल चाहता है वही बन जाऊँ जो बना दिया गया हूँ, मैंने दांत पीसते हुए कहा। और रामानंदी चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर वो आहिस्ता से बोला, मसूद जी, मन क्या चाहता है, क्या बताऊँ मैं एक मशवरा दूँ? बोलो। कष्ट उठाए हैं तुमने अपना धर्म बनाए रखने के लिए, अब इसे खोना अच्छा नहीं होगा, मगर तुम्हारी बात को मैं मानता हूँ, वही बन जाओ जो बना दिए गए हो। मैं उलझी हुई नज़रों से रामानंदी को देखने लगा। न जाने क्या कह रहे हो, बड़े कांटे की बात कह रहा हूँ। बुरे चरण ने तुम्हें इतना बड़ा जॉब देकर तुमसे मन की शांति छीनी है ना? हाँ, यही इस कुत्ते का मकसद है, मैंने नफरत से कहा। और तुम्हारे मन की शांति छिन गई है। अगर तुम अपना मन शांत कर लो तो फिर इसके मन की शांति छिन जाएगी। वो सोचेगा कि ये तो बात उल्टी हो गई और फिर वही कुछ उपाय करेगा। तुम्हारा मतलब है कि संसार चरणों में झुकाओ, हंसो, बोलो, खुश रहो, तुम्हारी खुशी इसे भस्म कर देगी। वो तुम्हें खुश ही तो नहीं देखना चाहता, मगर काले जादू से काम लेकर मैं अपने लिए जो कुछ करूँगा रामानंदी, वो मुझे मेरे दीन से दूर तर कर देगा। अपने लिए कुछ ना करना, ये तो इससे जलाने के लिए होगा। किसी कमारी को परेशान ना करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, बस ऐसे काम कर लेना जिससे इसे पता चले कि तुम खुश हो। मन के भेद तो कोई और ही जानता है, बाकी अमल के भेद होते हैं और तुम्हारे अमल के भेद ही सामने आएंगे। मैं रामानंदी की बात पर गौर करने लगा। कुछ समझ में आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। वो बेचारा मेरे दीन की ज़ाकतों को क्या जाने। बस एक मामूली सी लग़ज़िश और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। आखिर करूं भी तो क्या करूं, किससे रहनुमाई हासिल करूं? और भूरिया चरण, वो तो मेरे सिलसिले में हमेशा ही कामयाब रहा था। बड़ा अजीब सा दिल हो रहा था। मैंने रामानंदी से कहा, तुम्हारा क्या इरादा है रामानंदी? मुझे कहीं मुँह छुपाना है मसूद जी? हाँ, अगर तुम अपने साथ रखना चाहो तो, मगर मैं मजबूर नहीं करूँगा मेरे साथ। मगर भूरिया चरण तुम्हें देख लेगा, कुछ बिगाड़ ना पाएगा। तुम्हारे साथ मेरा जीवन महफूज रहेगा, वरना मुझे खतरा है। ठीक है रामानंदी, मगर तुम्हें मेरे साथ तकलीफें रहेंगी, उठा लूंगा, जीवन तो बचा रहेगा। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी थी। रामानंदी ने कहा, अब यहाँ से निकल चलो महाराज, मुझे अंदेशा है कि वो यहाँ ना आ जाए। चलो। मैंने ठंडी सांस ली और हम दोनों खंडरात से बाहर निकल आए। रास्ते में मैंने रामानंदी से कहा, हमें अब क्या करना चाहिए रामानंदी? वक्त और हालात के साथ देखना होगा। शंका तुम्हें अफसरदा, मलूल और परेशान देखना चाहता होगा, तुम्हें इसके बरक्स करना है, ताकि इसे एहसास हो कि इसने जो मेहनत की वो बेकार गई। क्या समझे? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बैरों को बुलाओ, सवारी के लिए कुछ मंगवा लो, दूर जाना होगा हमें। रामानंदी ने कहा और मुझे हंसी आ गई। वाह रामानंदी, 2 कदम चलकर ही भूल गए। मेरे साथ रहकर तुम्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं इस अमल की कुव्वत से अपने लिए कोई आसाइश कभी हासिल नहीं करूँगा। सोच लो। ओ हाँ, सच सच भूल गया था। कोई बात नहीं, चलो। रामानंदी तुमसे पीछे नहीं है, रामानंदी ने कहा और हम चल पड़े। कोई मंजिल जहन में नहीं थी, बस कदम उठ रहे थे, न जाने किस तरफ। रामानंदी का साथ बड़ा सुकून बख्श था, तन्हाई से निजात मिल गई थी। हमने आबादी का रुख नहीं किया था, जानबूझकर विनारों के सिर चल पड़े थे। रामानंदी ने कहा, भूरे चरण से कहीं भी मुलाकात हो सकती है, इसके बैरों ने इसे मेरे बारे में बता तो दिया होगा, क्या ये मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, बैर इसे सब कुछ बताते रहते हैं, इनकी हैसियत रिपोर्टरों जैसी होती है। फिर वो तो शंका है, तुम्हारे ख्याल में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? मैंने पूछा और रामानंदी सोच में डूब गया। फिर इसने कहा, तुम्हारा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वैसे यकीन करो मसूद जी, तुम तकदीर के धनी हो। तुम्हारे बारे में कुछ बातें मेरी समझ में आज तक नहीं आई। क्या? पूरी कहानी मुझे मालूम है। तुम आम जवानों की तरह ज़िंदगी के साइशे चाहते थे और इसके लिए तुमने दीन धर्म के सारे रिश्ते तोड़कर हर नाजायज़ तरीके से ताकत हासिल करना चाहिए। बुढ़िया को एक कच्चे दिमाग वाले मुसलमान लड़के की ज़रूरत थी, जो एक मुकद्दस मज़ार को नापाक करके इसके गलीज़ वजूद को पाक कदमों में पहुँचा दे। तुमने ऐसा ना किया और वो खंडोला बनने से रह गया। चलो, इससे इसने सोचा था कि तुम्हें खूब परेशान करके अपने काम के लिए मजबूर कर लेगा, मगर तुम इसकी जाल में नहीं आए। बजाय इसके कि वो तुम्हें ख़त्म कर देता, इसने दूसरे काम शुरू कर दिए। इसने तुम्हें पूर्ण बना दिया। आधा जीवन लग जाता है किसी को पूर्ण भक्ति करते हुए, तब पुण्यों का असूल होता है, मगर इसने तुम्हें काली शक्ति दे दी। इस तरह वो मेरे दिल का सुकून छीनना चाहता था। नहीं महाराज, ऐसा करने के लिए तुम्हें बिल्ली कुत्ते का रूप भी दे सकता था, इसने ये क्यों ना किया? तुम्हारा क्या ख्याल है रामानंदी? मेरा जीवन भर का तजर्बा कहता है मसूद जी, मेरे पूरे जीवन का तजर्बा कहता है कि कोई मुजहान शक्ति तुम्हारे पीछे है, कोई ऐसी कुव्वत जिसका दिमाग पलटे हुए है, जो तुम्हारे लिए बुरे काम कर रहा है मगर उल्टे सीधे काम वो नहीं सोच पा रहा। ऐसी कुव्वत हो सकती है, मगर मैंने एक मुकद्दस मज़ार की बेहरमती करने से गुरेज किया था। क्या मुझे वहाँ से फैज़ मिल रहा है? अगर ऐसा है तो वो बुज़ुर्ग मुझे इस गंदी गिरफ्त से क्यों नहीं बचाते? मेरा कुछ और ख्याल है मसूद मियाँ। क्या? माँ है ना तुम्हारी? रामानंदी ने सवाल किया और मेरे कदम रुक गए।
साहब पर जैसे बिजली गिर पड़ी। मैंने रमानंदी को देखते हुए कहा, हाँ। मेरे हलक से घुटी घुटी आवाज़ उभरी, तो फिर ऐश करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। इतने अरसे से इससे दूर हो, इसके दुआ के लिए उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं रह सकते। वो कुछ नहीं जानती होगी तुम्हारे बारे में, मगर कहती होगी वो भगवान तुम्हें सलामत रखे, और भगवान तुम्हें जिंदा सलामत रखेगा। तुम्हारे दुश्मन के दिमाग उल्टा करते रहेगा। दिल डूब गया, आंखों से आंसू की धारें बहने लगी, हसरत और यास कलेजा काटने लगी। बिल्कुल सच था, एक लफ्ज़ झूठ नहीं था। माँ की दुआएं आफात से बचाए हुए थीं। बाकी जो कुछ था वो किए की सज़ा थी, मगर ज़िंदगी माँ के फैले हुए हाथों की मरहूने मिन्नत थी। अरे अरे मसूद जी, संभालो खुद को। अरे नहीं भाई, रोते नहीं हैं, मिलेंगे, सब मिलेंगे तुम्हें। भगवान की अंधेर नहीं है, और फिर तुम तो अपनी मासूमियत के शिकार हो रहे हो। तुम इतनी शक्ति होने के बावजूद इस शक्ति को काली शक्ति समझकर कबूल नहीं कर रहे। कुछ होगा ज़रूर तुम्हारे लिए। दफादार रमानंदी का हलक बंद हो गया, इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। मैं परेशान हो गया, अपनी कैफियत भूलकर हैरानी से इसे देखने लगा। न जाने से क्या हो गया था। मैं इसके करीब बैठ गया। फिर मैंने इसे आवाज़ दी, रमानंदी, रमानंदी, क्या बात है, बताओ तो सही, क्या बात है, क्या हो गया? रमानंदी ने आंखें भींचकर गहरी गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं मसूद जी, कुछ नहीं। कुछ अजीब सी बात हो गई है, पता नहीं मेरा क्या बनने वाला है, पता नहीं। रमानंदी ने आखिर कहा। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। बुरे चरण का खौफ बेहद और दिल पर सवार था। बुरे चरण से नहीं छोड़ेगा, लेकिन अतराफ पुरसकून नजर आ रहे थे, और बज़ाहिर बुरे चरण कहीं कुर्ब जवार में महसूस नहीं होता था। रमानंदी ने आंखें बंद करके गर्दन झटकी और कहने लगा, काला जादू सीखने के लिए सबसे पहला काम धर्म को खोना होता है, धर्म को नाश करना होता है, और इसके लिए गंदे गंदे काम शुरू किए जाते हैं। और धर्म देवता का नाम भी कभी जुबान पर आने नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि आदत पड़ जाती है। काला जादू भगवान के बनाए हुए असूलों के खिलाफ ही तो एक गंदी कोशिश है। मैंने भी तो यही सब कुछ किया था, भगवान के नाम से अपना मन हटा लिया था, और न जाने कितने अरसा हो गया कि मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। आज तुम्हारी माँ का जिक्र करते हुए मेरे मुंह से बार बार भगवान का नाम निकल गया। यकीन करो, ये नाम मैंने न जाने कितने अरसे से नहीं लिया। ये तो मुझे ऐसे भूल गया था जैसे, बस क्या बताऊँ तुम्हें। लेकिन तस्करा एक माँ का था, और भगवान की सौगंध, माँ भगवान ही का दूसरा रूप होती है। इसका मतलब है कि भगवान फिर से मेरे मन में आ गया। बार बार मेरे मुंह से इसका नाम निकल रहा है। इस तरह तो मैं भी तुम्हारा ही साथी बन गया मसूद भैया, मैं भी तुम्हारा साथी ही बन गया। काले जादू का ज्ञान तो अब टूट ही जाए मेरा। मैं खुद भी इस पर लानत भेजता हूँ। क्या पाया मैंने इससे? अभी तो मुकम्मल भी नहीं हुआ था। छोटे मोटे काम कर लिया करता था, और इसके बाद जोहड़ में जा पड़ा। न जाने कब तक पड़ा रहता अगर तुम्हारे हाथों ना निकलता। क्या मिला मुझे इस काले जादू से? आज भगवान मेरे मन में फिर से जिंदा हुआ है, तो अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा मसूद। मैं कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं भी अपने गुनाहों से तौबा करूंगा, मैं भी अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। ओ भैया, एक नहीं दो खेल शुरू हो गए, और ये खेल खुद ब खुद नहीं शुरू हुआ। माँ बीच में आ गई है। मेरी माँ नहीं है, मगर मैं तुम्हें भैया कहता हूँ। माँ, अपने इस दूसरे बेटे को भी अपनी दुआ में शामिल कर ले। माँ, सिर्फ मसूद तेरा बेटा नहीं है, एक बेटा रमानंदी भी है। इसके लिए भी हाथ उठा ले माँ, इसके लिए भी हाथ उठा ले। रमानंदी ऐसा बिलक बिलक के रोया कि मेरा दिल पानी पानी हो गया। मैं खुद भी माँ को याद करके रोने लगा, लेकिन रमानंदी ने कुछ ऐसी आवाज़ारी की कि अपना सारा दुख भूल गया और इसे दिलासे देता रहा। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे। रमानंदी ने गुलूगीर आवाज़ में कहा, मेरी माँ इस संसार में नहीं है। मैंने तेरी माँ का सहारा तलब कर लिया है मसूद भाई। जीवन वार दूंगा तुझ पर, बस और क्या कहूँ। चलो चले आगे बढ़े। भूख लग रही होगी तुम्हें भी, मैं भी भूखा हूँ। चलो चलते रहो। और हम वहाँ से चल पड़े। दिन गुजर गया, शाम हो गई। कुछ फासले पर एक बस्ती के आसार नजर आए थे, और शाम के झटपटे के बाद जब सूरज डूबा तो बस्ती के किसी गोशे से आवाज़ उभरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगरिब का वक्त हो गया था, अजान हो रही थी। कदम रुक गए। रमानंदी भी इस आवाज़ को सुनने लगा। मेरे दिल में भी अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। दूर से मस्जिद के मीनार नजर आ रहे थे। बेखुदी तारी हो गई। कदम तेजी से उठने लगे। मस्जिद के करीब पहुंचा तो रमानंदी ने शाने पर हाथ रखकर रोक दिया। अंदर मत जा मसूद, तू गंदा है।